हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 का वर्कशीट 7 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बताने से पहले कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहना चाहता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो है ना, जैसे मैं मान लेता हूँ 5 और 15 है, कोई नंबर है ले लिए हैं, एक फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। एक्स्ट्रा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बता रहे हैं। तो एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ जो होगा ना, ये बड़ा वाला नंबर है, ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला नंबर होगा या उससे छोटा होगा हमेशा। एचसीएफ चाहे छोटा वाला नंबर मतलब 15 और 15 और 5 है तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा, नहीं समझे। हाँ, उसी तरह से अगर एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा ना, चाहे बड़ा वाला नंबर होगा या बड़ा वाला नंबर से ज़्यादा होगा, बड़ा वाला नंबर से छोटा कभी भी एलसीएम नहीं होगा, है ना। देखिए 5 के टेबल में पढ़ा जा रहा है, 5 3 जा 15, इसका मतलब एचसीएफ 5 होगा, और एलसीएम 5 के टेबल में पढ़ा जा रहा है ना 15, इसलिए एलसीएम 15 होगा। दिक्कत ये एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकला। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन तो बताएंगे ही, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। फिर से बताता हूँ, एचसीएफ जो होता है ना, जैसे जितना नंबर है, यहाँ मैं 60 ले लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ, तो एचसीएफ जो अब है सबसे छोटा इसमें कौन है, 5 है, तो भी चाहे 5 होगा या 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 के टेबल में सारा नंबर आ रहा है तो यही होगा एचसीएफ। लेकिन अगर इसका एलसीएम चेंज हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कौन है, 60 है, तो 60 हो जाएगा। हम यही बताना चाहते हैं आपको, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी अगर जैसे हम लोग को ये दो नंबर लिए थे, एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमेशा इक्वल टू आएगा। आप सोचे कैसे, तो एलसीएम कितना था 15, एचसीएफ कितना था 5, 15 5 जा 15 5 75, 75। इधर फर्स्ट नंबर क्या था हम लोग का 5 और इधर था 15, तो भी 15 5 75, 75 आया। लेकिन आप अगर इस सारा नंबर को लेंगे तो इसमें समझिए हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ, इसमें भी वही है, फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर करोगे तो भी सेम आएगा। सपोर्टेड मैं एक तो और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग 5 और कुछ और ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, सॉरी ये 25 तो कट जाएगा, दूसरा कुछ ले लेते हैं, 15 और 25 ले लेते हैं। तो हम लोग का एचसीएफ जो है ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। लेकिन एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 15 5 75, 75 आ जाएगा। अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, एलसीएम में 15 और 25 का चलाएंगे 5 से, तो 5 3 जा 5 5 जा 5 5 25 50, हाँ आ गया। यहाँ समझिए, देखिए यहाँ एचसीएफ जो है ना, ये दोनों नंबर में से छोटा नंबर से छोटा आया, वही बोल रहे हैं, चाहे छोटा नंबर के बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा, लेकिन एलसीएम जो है बड़ा नंबर के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा। हाँ, और दूसरा हम क्या बोले, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आना चाहिए। देखते हैं 5 और 75, 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 7 जा 7 5 जा 35, 36 37 37, इतना आया। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस दोनों को भी मल्टीप्लाई कर इतना ही आने थे, 25 5 125 का 5 कैरी 12, 25 एक का 25 और 12 25 35 37। देखिए सेम आ रहा है ना। तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको नहीं भी रखोगे दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ से सोल्व करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर वेरीफाइड दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। वही बोला है कि आपको पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दूसरी बात, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब आप कुछ मिस किए हैं, गलत हुआ है आपसे कुछ। नंबर 1 का अब आते हैं ए नंबर, हम लोग को दिया हुआ 10 और 15। तो यहाँ समझिए दोस्तों, आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ना, जैसे एक्सरसाइज 7 है ना, मैं 1 से 6 तक लगातार बताया हुई हूँ, ये एचसीएम और एलसीएम निकालने का प्रोसेस, अलग अलग मेथड लगाए हैं। यहाँ कोई भी मेथड लगाता हूँ मैं, सबसे इजी जो मेथड है, छोटा अगर नंबर हो तो वो प्राइम फैक्टर लगाते हैं। तो 2 इंटू 5 होगा, 10 को अगर प्राइम फैक्टर करेंगे कैसे करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, 2 से चलेगा 5, तो 2 इंटू 5 हो गया। उसी तरह से 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये समझ में आया प्राइम फैक्टर। अब देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो होता है वो नंबर होता है दोनों में है, तो 5 दोनों में है, तो एचसीएफ 5 हो गया। एलसीएम जो है एलसीएम जो है, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम जो है जो दोनों में है वो तो होगा ही 5,
ये 2 इसमें था, इसमें नहीं था तो भी 2 लिखेंगे, ये 3 इसमें था, उसमें नहीं था तो भी 3 लिखेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10, 3 जा 30। समझ में आया? एचसीएफ 5 निकल गया और एलसीएम 30 निकल गया। अब दूसरा चीज़ हम लोग को क्या करना पड़ा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, N फॉर नंबर लिख देते हैं यहाँ, HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब एक 10 था, दूसरा 15 था, तो 15 10 150, 150 इधर आ गया। एचसीएफ कितना था, 5 था, और एलसीएम कितना था, 30 था। 5 3 जा 15 और 0 का 0 था। देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं, देख लीजिए बढ़िया से दोस्तों, ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। ये भी आप साइड में कर सकते हो, यहाँ ये ए नंबर ख़त्म। अब बनाते हैं बी नंबर, कितना है 35, इधर है 40। 35 को तोड़ेंगे तो 3 नहीं 5 इंटू 7 होगा। 40 को तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ के दिखा देता हूँ, 2 20 जा 2, फिर 10 जा 2, 5 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना। अब हम लोग का HCF हम बताए थे जो दोनों में होगा, दोनों में 5 है, यहाँ भी 5 है दोस्तों, ये 5 था, 5 इंटू 7 5 हो गया, और कोई मैच नहीं कर रहा, HCF हो गया। LCM जो है दोनों में 5 था ही, 5 लिख दिए। ये 7 था, इसमें नहीं था, 7 भी लिखेंगे। 2 2 2 इसमें था, उसमें नहीं था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 0 बना लेते हैं। अब बचा ये इंटू 7 2 जा 14, 2 जा 7 दूनी 14, 2 28, 28। तो हम लोग का ये LCM निकल गया। अभी बताए थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी वही होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों एक ही चीज़ है। फर्स्ट नंबर हम लोग का 35 था, इंटू 40 था, 0 का पहले 0 बढ़ा लेते हैं, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 13 14 इधर आ गया। इधर देख लेते हैं HCF 5 आया हुआ है, LCM 280, 0 का पहले 0 बढ़ा लेते हैं, 5 8 जा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। देख लीजिए दोनों तरफ सेम आया है ना। अगला चलते हैं सी नंबर 32 और इधर है 48। दोस्तों जो इजी मेथड है ना वही लगा रहे हैं अभी, और भी मेथड लगा के आप HCF LCM निकाल सकते हैं। तो 32 को तोड़ेंगे, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 4 8 10 32। तो 2 इंटू कितना 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। 48 को यहाँ तोड़ लेते हैं, 2 से चलाएंगे 2 4, 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब हम लोग का HCF जो है जो दोनों में है, देखिए 3 ठो 2 यहाँ भी है, सॉरी 4 ठो 2 यहाँ तक है, 4 ठो 2 यहाँ भी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब 16 आ जाएगा HCF। इसको यहाँ लिख देता हूँ, 16 आया। और LCM जो है LCM तो पहले ये सब आ ही रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 नहीं मिला था तो इसको भी लिख देते हैं, ये 3 नहीं मिला था तो इसको भी लिख देते हैं। इसमें लिखने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 को 3 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हम लोग का LCM आ जाए 96 है ना। अब फिर जो है हम लोग का फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर हम लोग का था 32 इंटू 48 इक्वल टू HCF था 16 इंटू 96। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड क्या आएगा, बराबर आएगा। आप अच्छे से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1536, 16 चौक 96 का 6 हासिल 1, 16 में 108, 16 चौक 96 का 6 हासिल 9, 16 में 108 और 16 में 108, 108 और 9, सॉरी 16 में 144 होता है दोस्तों, 144
और इधर था 4 + 5 5 4 4 3 7 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 और 1 का 1। देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है। आप बढ़िया से मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे आपको आ रहा है। जैसे आपको इतना अगर 16 बन याद नहीं है तो आप नॉर्मल करके मल्टीप्लाई करके लाया, यही आएगा। चेक करते हैं अगला। नेक्स्ट है नंबर 2, फाइंड एचसीएफ एनएलसी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। वैसे कोई भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें लेकिन प्रोडक्ट करने नहीं बोला है। 27 और 90। ध्यान रखना दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है तो प्राइम फैक्टर ऐसा मेथड है जिसमें दोनों एक ही साथ आंसर आता है, बाकी सब में नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। अभी लगाएंगे उधर दूसरा मेथड भी। तो 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27 हो जाएगा। 90 को तोड़ना पड़ेगा, 2 से 45, 3 से 15 त्या, फिर 3 से 5 5 5 5 त्या 15 त्या 15 2 90, 2 × 3 × 3 × 5। तो HCF एचसीएफ मतलब जो दोनों में है। देखिए कोई भी 3 एक ठो मिला लेते हैं, एक 3 ये मिल रहा है, एक 3 ये मिल रहा है, कोई भी मिला लीजिए। तो 3 × 3 मिल रहा मतलब 9 एचसीएफ निकल गया। एलसीएम जो मैच कर रहा है वो पहले लिख देते हैं। 3 × 3 मिल रहा है, ये 3 इसमें था इसमें नहीं था तो ये भी 3 लिखना पड़ेगा। ये 2 इसमें है उसमें नहीं है तो यहाँ लिखेंगे। 5 भी नहीं था यहाँ वाला, 5 2 10 0 बना लेते हैं। 3 3 9 3 27। तो 270 हम लोग का एलसीएम निकल गया। यही निकालना था। इसमें कोई भी मेथड नहीं बोला है, आप कोई भी मेथड लगाना सकते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर बता रहे हैं। ये हम प्राइम फैक्टर मेथड लगा रहे हैं। 3 मेथड है उसमें से एक लगा रहे हैं। 145 और है 232। एक बार चेक कर लेते हैं, गलत उदाहरण गलती हो जाएगा। 232 सही था। तो 145 को इधर पर तोड़ लेते हैं। 5 है लास्ट में, 5 4 9 1 10, 5 से चलेगा। 5 2 10, 5 9 45 और ये 5 × 29 यहीं रह जाएगा। 2 3 2 लास्ट में 2 है तो 2 से चल जाएगा। 2 1 2 2 1 2, यहाँ बचेगा 1 कैरी, तब 2 6 12। फिर 2 से 5 2 10, यहाँ बचेगा 8। फिर 2 से चलाएंगे तो 2 2 4, यहाँ बचेगा 2 9 18। 29 क्योंकि प्राइम है तो यहीं तक रुक जाएगा। 2 × 2 × 2 × 29। तो हम लोग का HCF जो होगा, देखिए 29 दोनों में है और इसमें 5 नहीं मिल रहा तो 29 ही हो जाएगा। लेकिन LCM जो होगा 29 तो दोनों में था ही, 5 उसमें था इसमें नहीं। 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2। इसमें एक्चुअल में करते क्या है, HCF में जो दोनों में लिख देते हैं, LCM में जो दोनों में वो तो लिखते ही हैं, बाकी जो नहीं मैच करना उसको भी लिखना पड़ता। तो 5 2 को 10 0 बना लेते हैं। अब 2 2 4 9 4 और 29 करना पड़ेगा। तो यहाँ 29 लिखा हुआ है, इसी को 4 से मल्टीप्लाई 9 4 9 36 का 6 कैरी 3 4 2 8 10 8 9 10 11। तो 116 हम लोग का आंसर 1160। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर C2 का C बता रहे हैं। 117 और 221। दोस्तों अभी सारे प्राइम फैक्टर ही लगा रहे हैं। 117 किससे चलेगा, तो 7 से चल जाएगा। 7 1 8 9 3 से चल जाएगा। 3 से चलाने के लिए ऐड करते हैं। तो 3 3 9, यहाँ बचेगा 2, 3 9 27, फिर 3 से है ना। तो 3 × 3 × 13। अगला चलते हैं 2 2 1। तो 2 दूनी 4 1 5, ये तो 2 से चलेगा ही नहीं दोस्तों, ये 13 से ही चलेगा क्योंकि इसे किसी चल नहीं रहा, 7 से भी नहीं चल रहा। तो 13 1 13, यहाँ बचेगा कितना 22 में 13 घटाते हैं तो 9, 13 7 91, ओ 17 से चला था। तो 13 × 17 होगा इसमें, 13 × 17। अब चलिए HCF जो है कितना हो जाएगा, कौन मैच कर रहा है 13 दोनों में था, 13 लिख देते हैं। लेकिन LCM जो है 13 दोनों में था, 3 3 ऊपर में था नीचे में नहीं था, × 17 है ना। तो हम लोग का LCM कितना आ जाएगा 13 × 3, तो 13 त्या 39 39 और 17 त्या 51 51 है ना। 9 1 9, 5 3 1 3, 9 9 5 9 5 5 5 4, 5 3 15 4 19। तो 9 5 + 3 8
1989 इतना होगा एलसीएम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज एचसीएफ और 380 एलसीएम गिवन रीजन। मतलब यहाँ नंबर 3 का एच सी एफ बराबर 16 बोला है और एल सी एम बराबर कितना है 380 बोलता है। ये एच सी एफ और ये एल सी एम है कि नहीं है, तो इसका कुछ रीज़न बताना है। तो अगर एच सी एफ जो है ना, एच सी एफ मतलब ये 16 अगर डिवाइजिबल है, मतलब ये 380 अगर 16 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका मतलब एच सी एफ होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलते चेक करते हैं। 16 दूना 32, 2 जा चलेंगे तो 32, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ ख़त्म 0, 16 48, 16 चौक 64, 3 जा 48, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 2 1। इसका मतलब ये एच नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ रहा है कितना 12 आ रहा है। पूरी तरह से अगर कट जाता ना, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं 0 आता, तो इसका मतलब ये हो जाता। तो यहाँ पूछा फिर गिव रीजन बताना था। रीजन क्या हो जाएगा, तो पहला तो नो हो गया। रीजन ये होगा कि बिकाउज BECAUSE बिकाउज 16 इज क्योंकि बिकाउज 16 इज नॉट अ क्या है फैक्टर है FACTOR, मतलब 16 उसका फैक्टर नहीं था, या 16 नॉट डिविजिबल बाय कितना वो सब भी लिख सकते थे, तो यही सही है। नो बिकाउज 16 इज नॉट अ फैक्टर किसका, तो ऑफ 380 इसका। नंबर 4 पढ़ रहे हैं आप, तो 4 नंबर में है द HCF ऑफ टू नंबर इज 16, तो HCF दिया हुआ है कितना 16, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ प्रोडक्ट इक्वल टू PRODUCT, प्रोडक्ट इक्वल टू दिया हुआ 3072 फाइंड देयर एलसीएम, उसका एलसीएम निकालना है। या समझिए अच्छे से, HCF ये फार्मूला हम शुरू में बताए थे, इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट PRODUCT है ना। तो हम भर देते हैं HCF की जगह 16 इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट कितना 3072। तो यहाँ से LCM बराबर 3072। ये देखिए LCM का 16 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करके हमको आंसर निकालना है 3072, 16 1 16 1 जा 16, तो हो जाएगा कितना 14, यहाँ 7 उतारेंगे 16 16 16 16 28, 16 नंबर से 44 बढ़ जाएगा 16 8 128, तो 8 बार में 16 8 128, यहाँ हो जाएगा 17 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 8 17 9, 3 में 1 करेंगे तो 3 में 2 हटाएंगे 1, ये खत्म। उसके बाद 2 होगा उतरेगा यहाँ, तो किससे चल जाएगा, यहाँ देखिए तो मिस हुआ है। यहाँ देखिए 16 से 19 हुआ है, इसका मतलब 9 बार में चलेगा। यहाँ 19 से चलाते हैं, 16 नंबर 144 144 हो रहा है ना। इससे यहाँ बड़ा आया था ना, यहाँ 16 था 19 आ गया, इसका मतलब यहाँ मिस किए थे। तो यहाँ उतारेंगे हम लोग 3, यहाँ तो ख़त्म हो जाएगा। अब उतारेंगे 2, तो 16 दूना 32 32 ख़त्म हो गया। तो हम लोग का यहाँ जो है ना क्या निकलना था, तो LCM बराबर कितना 192। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपसे भी मिस होता है। दोस्तों हम तो आपको लाइव बना के दिखा रहे हैं ना, तो मिस हो सकता है, मेरे से भी हो जाता है कभी कभी, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे सोचे हैं, डायरेक्ट कॉपी उठाते हैं बुक उठाते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पढ़ाते हैं दिन भर, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते हैं हम दिन भर, लेकिन ये मिस हो सकता है। यहाँ कैसे पता चला, इससे यहाँ बड़ा आना नहीं चाहिए, इससे छोटा आना चाहिए। बड़ा आया था ना, इसलिए पढ़ से पता चला कि नहीं कुछ मिस हुआ है। चलिए 5 नंबर बनाते हैं फटाफट। अल्लाह है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। अगला है द LCM एंड HCF फॉर टू नंबर इज, तो LCM मतलब पहला वाला LCM बराबर 180, HCF बराबर 6 रिस्पेक्टिवली इफ़ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर दिया हुआ कितना, तो वो तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू दिया हुआ है कितना 30, फाइंड अदर नंबर या सेकंड नंबर निकालना हम लोग को।
चलते हैं। जैसे मैं देखिए प्रोडक्ट वाला दिया है ना, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। अच्छा यहाँ लिखें एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट, है ना। इसको ऐसा करके भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो चलते हैं, हम लोग को लिखना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। भर देते हैं, फर्स्ट नंबर की जगह 30, सेकंड नंबर या उधर नंबर निकालना है, एस सी एफ पता है 6, एल सी एम भी पता है 180। तो हम लोग को सेकंड नंबर जो निकालना है यानी उधर नंबर 6 इंटू 80, ये 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 0 से 0 कटा देते हैं, 3 2 जा 6। तो सेकंड नंबर जो निकल गया है ना 18 इंटू 2 है, 18 दिन 36, 36 निकला, है ना। समझ में आया, बहुत आसान है एकदम, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है ये क्या आगे है, 6 नंबर बता रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, तो यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 160 एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 160 एंड 352 इज इतना। ओह, इसका मतलब एलसीएम नहीं दिया हुआ, ये नंबर एक ये है, दूसरा नंबर ये है, एलसीएम ये है, एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम जो है ना 1760 ये है, ये एलसीएम है, एलसीएम इज बोला इतना। अब यहाँ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना 160, सेकंड नंबर है कितना 352 और एचसीएफ निकालना हम लोग को। तो अभी वैसा ही लिखेंगे, एच सी एफ बराबर इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दिक्कत मतलब जैसा फॉर्मूला बोला ना, जैसे कभी कभी प्रोडक्ट बराबर लिखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अभी लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वाला ने ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या इधर लिखो या उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छा आप सोच रहे किसको इधर लिखना है, जिसको निकालना है वो वाला पार्ट को इधर लिखिएगा। जैसे हमको यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, नंबर है, इसको एचसीएफ निकालना है, इसलिए इधर लिखे हैं एचसीएफ को। तो एचसीएफ तो वो निकालना है, एलसीएम दिया हुआ है 1760, फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है 160, सेकंड नंबर भी दिया हुआ 352। तो हमको एचसीएफ निकालना है 160 इंटू 352 और बट्टा में चले जाएगा 1760, है ना। ये 0 से 0 कटा देते हैं, अब ये कटेगा 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, हाँ ये तो 2 बार में कट रहा है यार, है ना। और 16 दूनी 32 यानी 16 2 जा 32 हो जाएगा हम लोग का आंसर। नंबर 7 बता रहे हैं, 7 नंबर का ए नंबर। चलते हैं, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग, और यहाँ ट्रू फॉल्स लिखना है। तो ट्रू फॉल्स में पहला है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर एचसीएफ, ये शुरू में भी बताए थे, ये फॉल्स हो जाएगा। आप सोचो कैसे, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज अ फैक्टर ऑफ देयर एचसीएफ, यहाँ देखिए क्या क्यों फॉल्स हो गया ये। एलसीएम ऑफ 2 नंबर जो है ना फैक्टर ऑफ एचसीएफ नहीं है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल और एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, अलग अलग है। बी नंबर पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर में नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये भी फॉल्स हो जाएगा तब। अगला समझ सी नंबर समझते हैं। हाँ यहाँ 2 नंबर होता तो हो जाता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। हाँ एलसीएम का फैक्टर हमेशा एचसीएफ होगा, लेकिन एचसीएफ का फैक्टर एलसीएम नहीं होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ उल्टा करके लिखा था इसलिए नहीं हुआ था वो, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ का एलसीएम फैक्टर नहीं, क्योंकि एलसीएम जो है ना एचसीएफ से बड़ा आएगा। हाँ यहाँ जो है ना एचसीएफ एलसीएम से छोटा आएगा तो फैक्टर होगा। लेकिन अगर यहाँ बोलता है एलसीएम इज द नंबर ऑफ फैक्टर के जगह मल्टीपुल लिख देता था ना, ये भी ट्रू हो जाता, ए नंबर भी ट्रू हो जाता, है ना। अगला है डी नंबर समझते हैं। डी नंबर में क्या बोला है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी सिमिलर देन अ नंबर। मतलब हम लोग बताए थे एलसीएम जो है ना उस नंबर का सिमिलर नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो ये देखिए ट्रू है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी सिमिलर देन द नंबर, मतलब उसके सिमिलर नहीं हो सकता, ये सही है। हम बताए थे जैसे कि 5 और 15 लेते हैं ना, तो इसके कभी भी बराबर नहीं होगा, चाहे बड़ा वाला का एलसीएम जो है ना बड़ा वाला के बराबर होगा या बड़ा वाला से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, इसके बराबर तो होगा नहीं, इसलिए सिमिलर नहीं होगा।
नंबर डी के बाद ई चेक करते हैं। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। जैसे कि हम लोग 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा क्योंकि 1 से ही कटेगा। तो एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यस, इसका एलसीएम निकालना है ना, तो 5 और 7 का इसको खाली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। मतलब को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आता है। तो जिसका एचसीएफ 1 आता है तो हम लोग एचसीएफ 1 आता है, दोनों का नंबर को खाली मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।